एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अनस्टेट केमिस्ट्री। आज की इस लेक्चर में हम रॉबिन्सन एनुलेशन की कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और ये पार्ट नंबर 2 है। अगर अभी तक आप लोग पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हो, प्लीज जाके देख लो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। अब यहाँ पर रॉबिन्सन एनुलेशन की अगर मैं बात बताऊं, पिछले क्लास में मैंने बोला था ये जो रॉबिन्सन एनुलेशन है ये दोनों रिएक्शन की मिक्सचर है, माइकल एडिसन रिएक्शन फॉलोड बाय इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन मैंने जो पिछले क्लास में जो एग्जाम्पल बताया था वहां पर मैंने बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन को करवाया था, बट आज की क्लास में पहला जो मैंने सवाल लाया जुइफिल बुक का, वो एसिड के प्रेजेंस में अगर हो जाए वो रिएक्शन ओनली बेस के जगह में एसिड, सो सेम सबस्ट्रेट मैंने लिया, उसके साथ ओनली एसिड की ट्रीटमेंट करवाया, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखो, एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन इनोलेट आयन के थ्रू नहीं जाएगा, समझ में आ रहा है। अब पहला स्टेप जो होगा इस रिएक्शन की, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, और यहाँ पर कैटालिटिक H2SO4 दैट इज एसिड किसका सोर्स होता है, H+ की सोर्स होता है। सो ऑक्सीजन जो है वो उसका पास क्या है, बोलो लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, H+ को डोनेट करेगा। अगर H+ को डोनेट करे तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, बोलो ना पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो डोनेट कर दिया। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और ऑक्सीजन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा, बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा। सो इस पॉजिटिव चार्ज को नॉलिफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज को हमको पहले नॉलिफाई करना पड़ेगा। सो ऐसा मॉलिक्यूल फॉर्म होगा दैट इज CH3, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगा और ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन होगा। इस फॉर्म की नाम क्या है, बोलो इनॉल, क्योंकि इन भी है और ऑल भी है, OH को ऑल बोलता है, सो इन ऑल, एनॉल भी बोलता है लोग, एनॉल, इसको एनॉल फॉर्म बोलता है। अब रिएक्शन में क्या प्रेजेंट है, अरे बोलो ना, मिथाइल विनाइल कीटोन, एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन भी प्रेजेंट है। सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन रिएक्शन मीडियम में जो प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रोफाइल की सोर्स बन जाएगा, और ये जो प्रेजेंट है ये न्यूक्लियोफाइल की सोर्स बन जाएगा। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन की लोन पेयर डोनेट करेगा। अब यहां से यहां पर ये ऐड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड किस बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, डबल बॉन्ड में चला जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चला जाएगा, अरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गया, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अरे एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गया रे। अब यहाँ पर CH3 तो है, अब यहाँ पर अगर आप अच्छे से देख रहे हो, न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन, न्यू CC बॉन्ड, सो CH2 उसके साथ यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, उसके साथ यहाँ पर CH है, CH के साथ ये जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड हो जाएगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गया तो नेगेटिव चार्ज में चला जाएगा। अब यहाँ पर CH3 तो है, अब यहाँ पर एक क्या था, बोलो ये ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, ये ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, बोलो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को नॉलिफाई करने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा, ये हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा, तो ऑक्सीजन फिर से न्यूट्रलाइज फॉर्म में चला जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप अच्छे से देख रहे हो, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, O- पुश बैक करेगा और इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगा। प्लीज रिवर्सेबल साइन लिखना, अगर नहीं लिखोगे मार्क्स एग्जामिनर काट देगा। कार्बन आयन एक फॉर्मेशन हुआ, डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है CH3, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड 2 था। ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज फॉर्म हुआ वो सॉल्वेंट से H+ को ले लेगा, अगर सॉल्वेंट से H+ ले ले तो ये CH2 में चला जाएगा। ये स्टेप मैं नहीं दिखा रहा हूं, ये तो एकदम इजी स्टेप है। सो CH2 में चला जाएगा, तो ये कैसा मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, बोला कैसा मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, 1 2 3 4 5 1,5 डाइकीटोन सिस्टम ही फॉर्म हुआ ना।
तो ये तो माइकल रिएक्शन की प्रोडक्ट बोल सकते हो। अब इसके बाद क्या होगा, अरे इसके बाद क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। सो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन होगा तो क्या होगा, पहला स्टेप यहां पर अगर आप देख रहे हो क्या प्रेजेंट है, फिर से ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, किसको करेगा, H+ को करेगा। अगर H+ को डोनेट कर दे तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ऑब्वियसली ऑक्सीजन के ऊपर बहुत ही अनस्टेबल है ये जो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब यहां पर ये जो पॉजिटिव चार्ज इसको नॉलिफाई करने के लिए ऐसा होता है, फिर से यहां पर एनॉल की फॉर्मेशन होगा। सो अगर एनॉल फॉर्मेशन हो गया तो कैसा टाइप ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, ऐसा। यहां पर एक CH3 रहेगा, उसके साथ यहां पर तो एक डबल बॉन्ड था, उसके साथ CH2, उसके साथ CH2, यहां पर कार्बन, ये पॉजिटिव चार्ज को नॉलिफाई कर दिया तो OH, और यहां पर एक डबल बॉन्ड आ गया। अब यहां पर प्लीज अच्छे से समझना क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है वो डोनेट करेगा, अब ये जाके यहां पर अटैक करेगा और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगा। सो अगर शिफ्ट हो जाए तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहां पर देखो कितना मेंबर की रिंग फॉर्म हुआ, कितना मेंबर की रिंग फॉर्म हुआ, एकदम ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब और एक 6 मेंबर की रिंग बना दो, और एक 6 मेंबर की रिंग बना दो। ये जो था ये CH2 रहेगा तो 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया तो ऑक्सीजन के ऊपर फिर से अगर मैं बताऊं पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गया, इसका मतलब O- में चला जाएगा और 5 के साथ क्या अटैच्ड है बोलो, और एक मिथाइल, और एक मिथाइल। अब ये जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसको नॉलिफाई करने के लिए H+ सिस्टम से बाहर चला जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देकर। ओके, सो ये मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। अब ये जो O- है वो रिएक्शन मीडियम से H+ को ले लेगा। सो अगर H+ ले ले तो OH हो जाएगा, OH हो जाएगा, और लास्ट में हीटिंग दिया गया है इसका मतलब डिहाइड्रेशन होगा, यहां से H और यहां से OH। सो पानी अल्टीमेटली बाहर जाने के बाद, क्या होगा, यहां पर एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम की जनरेशन होगा ना, एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम की फॉर्मेशन होगा ना। अरे बोलो ना। यहां पर एक 6 मेंबर रिंग, यहां पर CH3, यहां पर एक फिर से 6 मेंबर की रिंग, यहां पर डबल बॉन्ड हो, और यहां पर एक डबल बॉन्ड होगा। तो यहां पर अगर आप अच्छे से देख रहे हो ये क्या फॉर्म हुआ, ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ ना, ये बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन में भी यही प्रोडक्ट जेनरेट हुआ था, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन में भी यही प्रोडक्ट जेनरेट हुआ था। अब यहां पर जो प्रोडक्ट की यील्ड आता है वो 50 से 55% की यील्ड आता है, यही जूफिल बुक में लिखा गया है। सॉरी, I have written the wrong spelling of yield. So इसको अच्छे से नोट कर लो आप लोग और स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, मैंने पिछले क्लास में बेस के प्रेजेंस में कैसे हम लोग रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे और कैसे प्रोडक्ट पे जाएंगे वो मैंने बता दिया था। सो आज की क्लास में फिर से मैं एक और रिएक्शन कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। सो ये क्वेश्चन को अच्छे से देखो, प्लीज अच्छे से समझना। क्या होगा, मैं एक बार में माइकल एडिशन रिएक्शन की प्रोडक्ट लिखूंगा, कैसे लिखूंगा प्लीज समझते जाना।
क्या होगा पहले स्टेप में, इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पर O माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर इनोलेट फॉर्म होगा। अब O माइनस पुश बैक करेगा, ये डबल बॉन्ड से इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चला जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगा। इसका मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा। सो मैं एक बार में प्रोडक्ट को लिख रहा हूं, प्लीज लिखते जाना मेरे साथ। अगर मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊं तो ऐसा आप बोल सकते हो कि ये डबल बॉन्ड की अगर मैं बात बताऊं, यहां पर डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, एक बॉन्ड कम होगा और यहां पर क्या होगा, यहां पर एक हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा और यहां पर जो रहेगा वो ही रहने दो। सो इसका मतलब, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब अगर आप अच्छे से मेरा बात सुन रहे हो तो कैसे आप लोग प्रोडक्ट लिखोगे, कैसे प्रोडक्ट लिखोगे, ये जो है ये तो रहेगा। अब मैंने क्या बोला, यहां पर डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, यहां पर एक हाइड्रोजन को आपको ऐड करना पड़ेगा और इस कार्बन के साथ इस कार्बन की एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, 1,5 डाइकेटोन सिस्टम। सो यहां पर क्या होगा, CH2, उसके साथ क्या रहेगा, CH2, उसके साथ कार्बन, वहां पर क्या है, डबल बॉन्ड तो, और यहां पर ET है ना, ये 1 2 3 4 5 1,5 डाइकेटोन सिस्टम है। तो इसका मतलब आप लोग एकदम करेक्ट प्रोडक्ट को लिखे हो। आप यहां पर प्लीज अच्छे से समझना क्या होता है इंटरमोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन में, हमको ET को अच्छे से खुलकर लिखना पड़ेगा। सो CH2 CH3, आप बेस आके इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, अगर इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करे तो कितना मेंबर का रिंग फॉर्म होगा, 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर, और अगर बेस आके इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करे तो 4 मेंबर। ऑब्वियसली 6 मेंबर इज वेरी मच स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू 4 मेंबर अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी, आप लोग तो ये चीज जानते हो। सो क्या कर दो आप, इस कार्बन की अगर मैं बात बताऊं, अगर बेस आके हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा तो यहां पर एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो इस हाइड्रोजन के साथ यहां पर इस कार्बन की एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। सो मैं ऐसे दिखा सकता हूं, ये नेगेटिव चार्ज जाके इस कार्बन पे अटैक करे और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाए, तो यहां पर कैसा मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, कितना मेंबर की रिंग फॉर्म होगा, अरे देखो ना, 1 2 3 4 5 6, सो 6 मेंबर की और एक रिंग फॉर्म कर दो, 6 मेंबर की और एक रिंग फॉर्म कर दो, तो 6 मेंबर। आप नंबरिंग करो, यहां पर क्या था, यहां पर 6, यहां पर 5, यहां पर 4, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 1, और 1 के साथ अगर इस कार्बन की बॉन्ड हो जाए तो यहां पर क्या एक पड़ा है, बोलो, एक CH3 है ना, अरे एक CH3 है, तो उस CH3 को आपको मार्क करना पड़ेगा। अब 2 के साथ डबल बॉन्ड O है ना, और 4 के साथ अगर आप अच्छे से देख रहे हो 5 की एक बॉन्ड हुआ है, और 5 के साथ क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है ना, एक मिथाइल ग्रुप है ना, दैट इज CH3। यहां पर क्या है, O माइनस है, और O माइनस क्या करेगा, H प्लस ले लेगा, कहां से लेगा, सॉल्वेंट से भी ले सकते हैं, और ऐसे भी बोल सकते हो आप, OH माइनस अगर हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करे तो क्या है, पानी तो रिएक्शन मीडियम में प्रेजेंट है ही, तो H प्लस को ले सकते हैं। सो अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये यहां से बाहर जाएगा और यहां से OH बाहर जाएगा। सो पानी बाहर जाने के बाद, पानी बाहर जाने के बाद कैसा मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम यहां पर फॉर्म हो जाएगा ना, और यहां पर एक CH3 रहेगा और यहां पर एक CH3 रहेगा और यहां पर डबल बॉन्ड 2, यही प्रोडक्ट होगा ना, यही प्रोडक्ट होगा और कुछ नहीं हो सकता। और एक क्वेश्चन आप लोग प्लीज नोट करो, अगर यहां पर साइनाइड होता, अगर यहां पर साइनाइड होता, यहां पर डबल बॉन्ड 2 होता और उसके साथ
ये एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन होता, उसके साथ एक बेस मैंने लिया DBU, सॉल्वेंट मैंने लिया टोलुइन, रिफ्लक्स फॉर 20 आवर्स, 20 घंटे तक इसको रिफ्लक्स करना पड़ेगा। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? ऑब्वियसली माइकल एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय क्या होगा? इंटरमोलिकुलर एल्डर रिएक्शन, दैट इज रॉबिन्सन एनुलेशन हम करेंगे। देखो इस रिएक्शन की हम प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? सिमिलरली इस ट्रिक के मदद से इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड में चला आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगा, सो यहां पर कोई बॉन्ड नहीं रहेगा। तो मैं प्रोडक्ट को ऐसे लिख सकता हूं ना, यहां पर साइनाइड, सो इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा, उसके साथ यहां पर क्या है? CH2 है, उसके साथ C है, कार्बन के साथ क्या है? डबल बॉन्ड 2 है, और उसके साथ क्या है? CH3 है ना। अब यहां पर डबल बॉन्ड और एक है ना। अब साइक्लाइजेशन होने के बाद कैसा प्रोडक्ट होगा बोलो? 6 मेंबर रिंग फिर से जनरेट होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन अगर एब्स्ट्रैक्ट हो जाए, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर अगर फॉर्म हो, तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग फॉर्मेशन होगा। अगर यहां से हो तो 4 मेंबर, इसलिए 6 मेंबर रिंग फिर से जनरेट कर दो, 6 मेंबर रिंग जनरेट कर दो। यहां पर एक साइनाइड तो रहेगा, यहां पर अच्छे से देखो, यहां पर नंबरिंग प्लीज करो। तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। सो 4 की अगर मैं बात बताऊं यहां पर, तो क्या होगा? यहां पर रहेगा, देखो अगर मैं नंबरिंग करूं अच्छे से 5 6 1 2 3 4, तो यहां पर 2 मिथाइल ग्रुप रहेगा। तो और 2 के साथ अगर मैं 2 को दिखाऊं अच्छे से, 2 के साथ क्या है? डबल बॉन्ड 2 है, और यहां पर क्या होगा? दैट इज साइक्लाइजेशन होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज जो कार्बन आयन यहां पर फॉर्म होगा, वो जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर इस कार्बन में, दैट इज 6 नंबर कार्बन में ऑक्सीजन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाए तो O माइनस हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? रिएक्शन मीडियम से H प्लस ले लेगा। कहां से लेगा? मोर स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं, सॉल्वेंट से H प्लस को ले लेगा, तो OH में चला जाएगा। अब बेस तो प्रेजेंट है, बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH, सो टोटल H2O की लॉस हो जाएगा। और लॉस होने के बाद यहां पर एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम की जेनरेशन होगा।